स्वागत है एनवीएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। दिल्ली का जिम खाना क्लब, जिसको लेकर चर्चाएं इस वक्त खूब हैं, क्योंकि 5 जून तक उसे खाली करने का आदेश सरकार ने दिया है। मामला कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने भी कोई अंतरिम राहत जिम खाना क्लब को नहीं दी। अब इस क्लब को लेकर तमाम खुलासे हो रहे हैं। एक बड़ा दावा कि जिम खाना क्लब में सीआईए अपने सीक्रेट सर्विसेज चला रहा था। अब यह दावा कहां से कैसे किया गया, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, जिम खाना क्लब के अंदर एक खुफिया अभियान सीआईए की तरफ से चलाने का जो दावा किया जा रहा है, क्या ये महज सिर्फ दावा है या फिर कुछ तथ्य भी इस पे दिख रहे हैं? एक किताब है जिसका नाम है सी नो एविल, SEE स्पेस NO स्पेस EVIL, सी नो एविल। ये किताब लिखी गई है 2002 में, ये पब्लिश हुई है और ये सीआईए के सीक्रेट एजेंट रॉबर्ट बियर द्वारा लिखी गई है। और उस किताब में एक कहानी बताई गई। वैसे तो किताब पूरे साउथ एशिया में क्या क्या ऑपरेशन चलाए गए सबके बारे में है, लेकिन एक कहानी बताई गई है और वो कहानी में हूबहू जो किताब में है वो बता देता हूं और दर्शकों पर छोड़ देते हैं। अब वो लिखते हैं कि 70s का दशक है, इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री हैं। उस वक्त रॉ और आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो बहुत एक्टिव है। वॉर वगैरह का सिचुएशन से ठीक 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ है, 1972 में रशिया के साथ सहयोग बढ़ना शुरू हुआ। अब रूस ने भारत को एक टैंक बेचा था जिसका नाम था T-72। अब बारे में, उसके डिप्लॉयमेंट के बारे में सीआईए जानना चाहती थी या अमेरिका जानना चाहता था कि भारत कहां कहां लगा रहा है, क्या लगा रहा है, क्योंकि पूरा टेंस सिचुएशन था ना पाकिस्तान के साथ। तो भारत में एक अलर्ट टाइप का था कि जो सेना के जो इंपॉर्टेंट पदों पे लोग हैं वो कि डिप्लोमेट से बेवजह बात नहीं करेंगे, या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि सेंसिटिव जगहों पे तैनात है वो बात नहीं करेंगे। और जैसे ही जा किसी होटल के कमरे में गए या कहीं आपने मुलाकात की तो आईबी के लोगों की नजर रखती थी। लेकिन रॉबर्ट बियर अपनी किताब में बताते हैं कि एक जगह ऐसी थी दिल्ली में जहां किसी की नजर नहीं थी, और वो था दिल्ली जिमखाना क्लब। दिल्ली जिमखाना क्लब में डिफेंस से जुड़े हुए भी लोग आते थे और वो जो ब्यूरोक्रेसी में भी जो बड़े पदों पर है वो भी आते थे, क्योंकि 40% उनका ये है। तो सीआईए ने किसी तरह पेनिट्रेट करने की कोशिश की यहां पे, और वो लिखते हैं कि एक वक्त ऐसा आया कि हमारा दिल्ली में सबसे सेफ हाउस अगर कहीं था तो जिमखाना क्लब था। और कैसे, वो बड़ी दिलचस्प कहानी है उसमें, और अगर दर्शक चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं वो किताब मंगा के। वो कहते हैं कि हम नॉर्मल बात नहीं करते थे, तो डायरेक्ट बात करेंगे कि भाई कहां पे डिप्लॉयमेंट है, तब तो कोई भी नहीं बताएगा। तो वो क्या करते थे कि एक टेबल, मान लिया एक टेबल पे डिप्लोमेट बैठा हुआ है, वो जानबूझ के ऐसे टेबल पे बैठते थे कि जो कोई डिफेंस का आदमी है उसके बगल में बैठ के या आराम से अपना जाम पी रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और उनकी बातें सुनते थे। तो वो आर्मी वाले या डिफेंस से जुड़े लोग या ब्यूरोक्रेट्स क्या होते थे कि जब दो अंदर बात किया, इस बार तो ऐसा कर दिया हमने, कहां पे बिजी थे यार, तो अरे मुझे यहां पे ड्यूटी लगाया है तो ये हुआ है, तो ऐसा ऐसा है, अब देखो T-72 वाले में। तो वहां से इन्होंने डॉट्स कलेक्ट करने शुरू किए, जिससे इन्होंने कहा कि ग्रैन्यूल्स शब्द का नाम दिया कि हम एक एक ग्रैन्यूल्स उठाते थे और उसकी कोडिंग करने की कोशिश करते थे। और 6-7 महीने बाद ऐसी स्थिति आ गई कि हमें एग्जैक्ट नंबर पता था कि कहां कहां T-2 तैनात है। तो वो बड़ा एक रोचक इंसिडेंट है जो कि दिल्ली जिमखाना क्लब के बारे में बताया गया है। और उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया कि द सेफेस्ट हाउस ऑफ सीआईए इन दिल्ली, क्योंकि जिमखाना क्लब के अंदर कोई जासूसी नहीं होती थी, आईबी के लोग नहीं होते थे, रॉ के लोग नहीं होते थे। तो ये है, वो डॉक्यूमेंटेड है, इसलिए इसे कहा गया है। जी बिल्कुल पंकज जी। और ऐसे में जब उस जासूसी की बात हो रही थी, इस ऑपरेशन के केंद्र में बताया गया था कि T-72 टैंक शामिल था। क्या सेना की जानकारी निकालने की कोई योजना उस वक्त थी जो सीआईए की तरफ से की गई थी? रोहित, 1971 के वॉर में अमेरिका ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था और भारत की मदद की थी रूस ने।
पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका ने अपना एक बेड़ा भारत की तरफ रवाना किया और उसे रोकने के लिए रूस ने अपना लाल बेड़ा लगा दिया इंडियन ओशन ने, किधर कहां, ये सार्वजनिक है हर जगह। तो जैसे युद्ध खत्म हुआ तो भारत और रूस के रिश्ते और प्रगाढ़ होने लगे और उसी दौरान हमने 72 में डील की थी, बड़ी डिफेंस डील की थी रूस के साथ, जिसमें ये T-72 टैंक्स वगैरह शामिल था। जो अमेरिका के एजेंट्स थे वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि रूस और इंडिया के बीच चल क्या रहा है या फिर डिफेंस सेक्टर में हमारी और क्या क्या तैयारी है। इस वजह से उन दिनों में दिल्ली और भारत के डिफेंस पूरे सेक्टर में बड़े पैमाने पे CIA के एजेंट्स की चहलकदमी बढ़ी हुई थी। ये उसी दौरान की ये घटना है और चूंकि बहुत अलर्ट मोड पे थे, IB भी अलर्ट मोड पे था ताकि जरा भी CIA के एजेंट्स को कोई भनक न लग सके तो सार्वजनिक स्थानों पर, सरकारी ऑफिसेज में, होटल्स में, क्लब्स में, ये सब में निगरानी रहती थी। लेकिन एकमात्र ऐसी जगह थी दिल्ली जिमखाना क्लब जहां पर निगरानी नहीं रहती थी, क्योंकि वहां काफी एलिट लोग जाते थे और वो उनकी पर्सनल लाइफ थी। अब बताइए कि जो प्रधानमंत्री अगर जिस क्लब का पेट्रोनेज है या जिसमें जो मेंबरशिप है वो PMO में काम करने वाला अधिकारी या डिफेंस मिनिस्ट्री में काम करने वाला अधिकारी उसका मेंबर है, तो वहां पे कौन जासूसी करेगा। तो ये CIA को लगा कि एक लूप होल्स है इंडिया के अंदर जहां से हम किसी तरह पेनिट्रेट कर सकते हैं और फिर ये पूरी कहानी चलती है जो कि इन्होंने लिखा है। मैं अपनी तरफ से दावा नहीं कर रहा हूं, ये जो रॉबर्ट बियर है जिन्होंने अपने किताब में लिखा, मैं उसके आधार पर जो कुछ भी बता रहा हूं। तो चूंकि दिल्ली जिमखाना क्लब की अभी कहानी चल रही है कि उसे 5 जून तक खाली करने का आदेश दिया गया, तो मुझे लगा कि ये रोचक होगी तो एक बार बता देना चाहिए दर्शकों। बिल्कुल, और दिल्ली जिमखाना क्लब को लेकर कोर्ट में ही मामला पहुंचा। अब जब राजीव गांधी से लेकर तमाम नेताओं को क्लब बंद करने की पूरी योजना बना रखी थी, फिर भी आज जब सरकार इस तरीके से एक्शन ले रही है तो उन्हीं के पार्टी के लोगों को क्यों इतनी परेशानी हो रही है? भाई आपके ही पुराने नेताओं को तो उससे दिक्कत थी कि वहां से हो सकता है जासूसी की जा सकती है। राजीव गांधी तो इनफैक्ट इतना गुस्सा हो गए थे कि तोड़वा देना चाहते थे। आज क्यों इतना विरोध? बड़ा इंटरेस्टिंग है आपकी कहानी। सबसे पहली बात कि भारत सरकार इसे बंद नहीं कर रही है, सीधे भारत सरकार का कहना है कि सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से इसे सिर्फ शिफ्ट किया जा रहा है और 5 जून तक खाली करना है इसे, और सिक्योरिटी कंसर्न जेन्युइन है। और मैंने एक और वीडियो में बताया था कि एक नाला है पीछे, दिल्ली जिमखाना क्लब की बाउंड्री बिल्कुल सटी हुई है प्रधानमंत्री आवास से और बीच में एक नाला है और वो नाला सिक्योर नहीं है, वो काफी दिनों से आज तक नहीं हुआ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि दुश्मनों को कभी पता नहीं चलेगा, नहीं हो सकता है ना वो। तो सिर्फ ये कहा जा रहा है कि भैया मेरे यहां से हटा के कुछ और जगह पे हम कर ले रहे हैं। और आपको बता दें कि दिल्ली जिमखाना क्लब हमेशा से यहां पे नहीं था, पहले ये कहीं और था, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो रोहिणी इलाके में हुआ करता था, फिर वहां से इसे शिफ्ट करके यहां पे लाया गया था। तो जब एक बार वहां से शिफ्ट होकर यहां आ सकता है तो फिर यहां से शिफ्ट होकर दूसरी जगह भी जा सकता है। तो ये पूरा हंगामा बेवजह है और सरकार ने साफ साफ कहा है कि सिक्योरिटी रीजंस और डिफेंस पर्पस के कारण हम यहां से सिर्फ इसको दूसरी जगह पे शिफ्ट करना चाहते हैं, बस इतनी सी बात है। अब बाकी जो ताकतवर लोग हैं वो तो अपने अपने तरह से कानून को तोड़ मरोड़ के, उनके पास रीजनिंग है, उनके पास प्लेटफॉर्म है बोलने के लिए, तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन कहानी यही है कि वहां पे रहने के कारण खतरा है देश को। बिल्कुल, और उसी खतरे को प्रधानमंत्री की जान को खतरा फैसला लिया है। और इससे पहले जिमखाना क्लब से क्या क्या हो चुका है, क्या दावे किए गए हैं दिल्ली जिमखाना क्लब के अंदर, जो वारदातें हुई या जो साजिशें रची गई, उन सब की बातें अब फिर एक बार चर्चा में है कि किस तरीके से CIA ने यहाँ पर पैठ बनाई, अपना अभियान चलाया, जो दावे किए गए किताबों में। उसी आधार पर हमने आपको ये बताया कि कितना खतरनाक हो सकता है दिल्ली जिमखाना क्लब और उसके पीछे का एरिया जो है, और ये खतरा देश के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, और इसीलिए सरकार ने फैसला लिया है। अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में क्या कुछ होता है। बाकी ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।